यहाँ पर स्त्री शक्ति जो रेखा मोदी की अध्यक्षता में इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक राष्ट्रीय स्तर का महिलाओं की ये संगोष्ठी बुलाई है। ऐसा सिस्टम बनाने की बहुत ज़रूरत है जहाँ हमारे बच्चे, खासकर लड़कियाँ, हर फील्ड में नंबर 1 जाए। वक्त आ गया है कि जो औरतें हैं उनको पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए और जो बिल पेंडिंग है इसमें पार्लियामेंट में, हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं या प्रेजेंट जो रजीम है, इवन जो अपोजिशन पार्टीज भी हैं, वो भी इस बिल को सपोर्ट करेंगे। श्रीनगर के SKICC में आज खवातीन को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू, डॉक्टर हिना शफी भट्ट, सफीना बेग के अलावा दीगर सियासी शख्सियात हिस्सा ले रही थी। कॉन्फ्रेंस में सदारती खिताब श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने पेश किया, जिसके बाद खवातीन के इख्तियारात को लेकर मेहमान खुसूसी डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने चंद कलिमात पेश किए। कॉन्फ्रेंस के दौरान कई तालीमी माहिरीन, सहाफ़ी और सियासी शख्सियात ने इंतखाबी सियासत में खवातीन की रिजर्वेशन पर रोशनी डाली और इस तरीक़ेकार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपने मशवरे पेश किए। यहाँ पर स्त्री शक्ति जो रेखा मोदी की अध्यक्षता में इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक राष्ट्रीय स्तर का महिलाओं की ये संगोष्ठी बुलाई है, जिसमें बात ये हो रही है कि कैसे महिलाओं को भागीदारी दी जाए राजनीति में। और 33% रिजर्वेशन की जो बात हो रही है उनकी राजनीति में, खासकर पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, और अब तो हम ये भी कह रहे हैं कि यूटी में भी करें, इसकी बात हो रही है। तो बहुत खुशी की बात है कि एक चर्चा की शुरुआत हुई है। पहले तो एक कंसल्टेशन प्रोसेस में आप बात करना शुरू करते हैं, उसके बाद जो स्टेप्स आएंगे उसमें काम करना भी शुरू होगा। आपने वक्ताओं को सुना, सबने अपनी अपनी बात रखी है। कुछ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि कुछ और भी आयाम को हमें सामने रखना चाहिए, यानी उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करना चाहिए, उनको सोसाइटी में सही जगह देनी चाहिए और उनके लिए एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सुझावों को, सबकी बातें सुनने के बाद कुछ पॉइंट्स बहुत बेहतर यहाँ पर हमारे सामने आएंगे, जिस पे हम काम करने की आगे भी यहाँ कोशिश करेंगे। स्त्री शक्ति का इरादा है कि यहाँ पर और भी काम करें और भविष्य में भी अब हम यहाँ आते रहेंगे। और वादी में मुझे लगता है बहुत टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ तक महिलाओं की बात है, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, इन लेजिस्लेटर्स, जो बिल्स हैं, लेजिस्लेशंस हैं, उनके लिए लॉबी कैसे किया जाए, और ओवरऑल जनरली जो हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो ऑक्यूपाई करती हैं, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको ज़िंदगी के काफ़ी जो शोबे हैं, इक़्तिसादी हो, सियासी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, प्रोफेशनल परसूट्स हो, उसमें उनको इक्वली एम्पावर कैसे किया जाए, क्या इक़दाम उठाए जाए, इंतज़ामी लेवल पे भी, माशरती लेवल पे भी, पॉलिसी लेवल पे, लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या पॉलिसी डिसीजन लिए जाए दैट आर वुमेन आर एम्पावर्ड, और वो हमारा जो आने वाला कल है उसको संवार सके। देखिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप औरत को रोक के, कोई आगे उसको लेके या रोक के कुछ कर सकते हैं। जब तक खुद औरत अपना डिसीजन नहीं लेंगी, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में जाके या किसी भी फील्ड को, आज के टाइम पे, आज के दौर में लड़कियों ने बहुत बेहतर रिजल्ट्स दिखाए हैं, चाहे 10th के हो, 12th के हो, अभी नीट के इलेक्शन रिजल्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि आप रोकेंगे तो वो रुकेंगी, आप उनको आगे लेके चलेंगे तो वो आगे लेके जाएंगे। ये हमने खुद अपने अंदर झांकना है, अपना पोटेंशियल देखना है, बट एक मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट, एक ऐसा सिस्टम बनाने की बहुत ज़रूरत है जहां हमारे बच्चे, खासकर लड़कियां, हर फील्ड में नंबर 1 जाएं। लेवल पे जो है एम्पावर हुआ है, सिविल गवर्नेंस का कंसेप्ट आ गया, जैसे सरपंच हो, पंच हो, DDCs, BDCs हो, इसी तरह फिर म्यूनसिपैलिटीज़ का आ गया। तो वो एक ग्रेट इनिशिएटिव था जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और नरेंद्र मोदी जी का और हमारे जो LG साहब हैं, उनके बड़े एफर्ट्स थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो औरतें हैं उनको पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए और जो बिल पेंडिंग है इसमें पार्लियामेंट में, हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं या प्रेजेंट जो रजीम है, इवन जो अपोजिशन पार्टीज भी हैं, वो भी इस बिल को सपोर्ट करेंगे। और जो मिनिमम 33% रिजर्वेशन जो औरतों के लिए मांगा है कि इलेक्शंस में होना चाहिए, तो ये उसी डायरेक्शन में एक यहाँ पर एक इंटरेक्शन था और हर एक ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा।